अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले जानना था कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कायनात ने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, ये रिएक्ट ये डायरेक्ट भी होता है ना, हमें कमांड प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करने की खास ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट किस तरह मतलब? इस तरह डायरेक्शन डेस्कटॉप से। हाँ, ऐसे मैं कट नहीं कर रही। तो वो डायरेक्ट होता है, मैं ये तो नहीं कह रही कि फ़ोल्डर तो क्रिएट हो जाता है। नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह। ओपन यूपीएस खोल के हाँ, ओपन वही आप इसके कह रहे अंदर होंगे। टर्मिनल ऑन करके डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट भी एमपीएक्स कर फाइल सकते में। हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे लगा कि कोई और बात कह रहे हैं कि कोई कमांड बगैर ओपन किए। हाँ, ओपन इन टर्मिनल करेंगे। ओपन इन टर्मिनल भी होता है, ये भी होता है ऑप्शन, यहाँ पे डाल के आप उस तरह सीएमडी। सारे फोल्डर्स हाँ, को ये भी एक्शन हो करते हैं जाएंगे। आप, यहाँ पे जाके सीएमडी लिखते हैं तो वो आपको डायरेक्ट सीएमडी भी ओपन कर देता है इस तरह से। ठीक है, दोनों ऑप्शंस होते हैं, यहाँ जाके सीएमडी लिख दें या जो जो भी मतलब कि मेथड है, ठीक है। अल्टीमेटली हमने यहाँ जाके कमांड। जी जी, अब बोलें क्या कह रहे हैं? वाइट क्या है, वाइट? क्या भाई? जी, डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं इसमें। क्या मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, वहां हम पहुंचे नहीं, हम पहले वहां पे पहुंचे, मेरे को कोई नई चीज आ गई है। वो मैं बता दूंगी, उसकी टेंशन ना लो। हम्म। यार्न, यार्न होता है, यार्न होता है, यार्न। यार्न होता है ये, यार्न इंस्टॉल। एनपीएम के अंदर। ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, सी में यूजर्स में कायनात है, हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे चले जाएंगे क्योंकि डेस्कटॉप पे कायनात ने फोल्डर क्रिएट किया है। तो डेस्कटॉप के ऊपर वी हैव अ फोल्डर एज रिएक्ट प्रो, ठीक है। अब इसने स्पेस दे दिया, ठीक है, बेटर ये है कि हम स्पेस ना ही दें, इसमें इसको रीनेम कर लें। यहाँ से होगा, कहाँ से? दिस। जी जी, वो बोल बोल चुका है जी सिप्टेन ऑलरेडी। जैसे मर्जी खोलें, आपने खोला टर्मिनल। उस तरह आसान है, सर उसमें ये इस हाँ, ठीक तरह है, कोई इशू नहीं है, आप डेस्कटॉप लोग में जैसे जाके फोल्डर जाके प्रोजेक्ट गेट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी खोलना चाहते हैं उसको, मतलब अल्टीमेटली आपने जाना उस पे है। ठीक है। अब डेस्कटॉप पे हमारे पास रिएक्ट, क्या मैंने बनाया है फोल्डर का नेम? फुल है, ओके। रिएक्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि आपका डेस्कटॉप नहीं फाइंड करता वो, ये ठीक है। नहीं नहीं, ये यहाँ से इसका गेट करता है। यूजर्स में, कायनात में, डेस्कटॉप में, ये आ गया, ठीक है। इसको बेशक डिलीट कर लें। कायनात ने काम तो किया नहीं इसलिए ठीक है, रिएक्ट प्रोजेक्ट में हम चले गए। अच्छा, यहाँ पर जाकर हमने लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, और ऐप का नेम, ठीक है। लेट से मैं कह देती हूँ फर्स्ट, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट या माय फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, इट विल टेक सम टाइम, फिर ये जाकर फाइल्स को डाउनलोड करेगा, पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, एंड देन हमारी जो है वो फाइल, फोल्डर एक्चुअली रिएक्ट का क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन हमें यहाँ पर मेंशन भी है कि npm स्टार्ट करें। सबसे पहले माई सजेशन दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd माई फर्स्ट एप्लीकेशन, मतलब सबसे पहले जाएंगे हम माई फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, एंड देन वहाँ जाके npm स्टार्ट वो कह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। इसको हम गो लाइव करके रन कर सकते हैं, जिस पर पहले वाले प्रोजेक्ट करते थे डायरेक्ट गो लाइव करने चाहिए होता है, सर नहीं होता है। नहीं, कमांड के थ्रू होता है एग्जीक्यूट।
बेसिकली रिएक्ट जो है ना, इसके अंदर हमारे पास JSX यूज़ हो रही होती है। JSX का मतलब ये है कि हम जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट हम ये करते थे कि हम यानी कि जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर HTML का कोड नहीं लिख सकते। हमने देखा है कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है, यानी कि JS के एक्सटेंशन के साथ हम उसमें HTML का कोड नहीं लिख पाते थे, लेकिन रिएक्ट में ये काम हम कर पा रहे हैं, ठीक है। हम JS की फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हमने देखा है कि हम लिख रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट, सॉरी, HTML का कोड। इट मीन्स कि ये हम JSX यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML का कोड लिख पा रहे हैं। ओके, जब तक ये स्टार्ट होता मैं फोल्डर डाल लेती हूँ उसमें। हमने बनाया है डेस्कटॉप के अंदर। ये रिएक्ट प्रोजेक्ट। ओके, हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया तो ये सारी फाइल्स इसमें नज़र आ रही हैं, और डेवलपमेंट सर्वर में कंपाइल हो गया ये। कितना आउटकम ये, ठीक है, ये हमें शो हो रहा है। अभी हमें रिएक्ट की जो है ना आउटपुट इस तरीके से शो रही है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोल्डर्स हैं, लेट अस डिलीट दोज फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे कि पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल्स हैं, ठीक है। फेव आइकन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ, ठीक है। सिमिलरली लोगो, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ये लोगो है, ये मुझे नहीं चाहिए। मैनिफेस्ट की फाइल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था कि रोबोट्स डॉट टी एक्स टी हम रखेंगे क्योंकि हम लेटर ऑन इसको, मतलब कि हमारा जो सर्च इंजन का क्रॉलर है वो इसके थ्रू हमारे पेजेस को इंडेक्स करता है, ठीक है। तो हम फिल वक्त उसको नहीं छेड़ेंगे। देन ऐप डॉट सी एस एस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे हम ये डिलीट कर लेंगे। ऐप जेएस नहीं डिलीट करना, ऐप टेस्ट को डिलीट करेंगे। इंडेक्स डॉट सी एस एस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐप और इंडेक्स की जावास्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे, बाकी ये डिलीट कर देंगे, ठीक हो गया। देन अब हमारे पास ऐप है और हमारे पास इंडेक्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। तो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर से मैनिफेस्ट की फाइल रिमूव कर देंगे, हमें मैनिफेस्ट की नहीं चाहिए। ये हम फोल्डर को थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। देन हम इंडेक्स डॉट जे एस में आएंगे तो ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स हमें नहीं है हमारे पास, तो इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंडेक्स डॉट सी एस एस भी नहीं है, ठीक है। ऐप है हमारे पास और ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स भी रिमूव कर लेंगे। देन हमारे पास हम ऐप डॉट जेएस में आ जाते हैं तो ऐप में कुछ इस तरीके से डाटा है, सॉरी। अगर हम यहाँ पे आर एफ सी यूज़ करेंगे और इनसाइड दिस डिव हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी जो भी है, ठीक है। हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, आउटकम में अब हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मेक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम इस फोल्डर के अंदर, सोर्स के फोल्डर के अंदर जाके कंपोनेंट्स को डालेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स में हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे एंड देन सोर्स के अंदर हमारे पास एक और फोल्डर होगा जो कि इमेजेस वगैरह के या एसेट्स के नेम से होगा एक्चुअली, ठीक है। जिसमें एसेट्स होंगे, हमारे पास इमेजेस वगैरह होंगी। एंड देन कंपोनेंट्स के अंदर आकर सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, लेट्स से मेरे पास हेडर कंपोनेंट, जिसको मैं कह देती हूँ हेडर डॉट जेएस, ठीक है। तो मैंने हेडर डॉट जेएस बनाया। अब सबसे पहले मैं आर एफ सी करके हेडर डॉट जेएस के अंदर क्या काम करूँगी, जो भी हेडर का डाटा होगा लाइक वो लिखूंगी, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दिया हेडर, सिंपली ये मैंने एक हेडर क्रिएट किया, ठीक है। अब ऐप के अंदर मैं सबसे पहले इस हेडर को इंपोर्ट करवाऊंगी,
ठीक हो गया। कीप इन माइंड कि अगर ये कैपिटल है तो हमें ये भी कैपिटल ही लेना है। ठीक हो गया। देन हम इसको यहाँ पर आकर हेडर कंपोनेंट को शो करवा लेंगे। ये हमारे पास आ गया अब हेडर। तो इस हेडर की जगह एक्चुअली मुझे बूटस्ट्रैप यूज करनी है, तो मैं करूंगी यूज रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप के लिए हम कमांड का यूज करेंगे। हम टर्मिनल पे जाएंगे, जाके न्यू टर्मिनल करेंगे और ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चली जाऊंगी कमांड डायरेक्टरी में करके माई फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन में मैं क्या करूंगी, npm इंस्टॉल, ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करो। ठीक है। लैब चेक कर लेते हैं कि यही है कमांड एक्चुअल या नहीं है। एक मिनट, ये रही रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ओके गेट स्टार्टेड। जी यही है, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो मैंने ये ऑलरेडी टाइप कर लिया है। लेट मी इंटर दिस। अच्छा, ये इसलिए इंटर किया है क्योंकि जब तक हम ये इंटर नहीं करेंगे हम बूटस्ट्रैप को यहाँ पे आके इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर मैं करूंगी तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकती हूँ बूटस्ट्रैप को। ये इंस्टॉल करने के बाद अब मैं बूटस्ट्रैप का कोई भी चीज को यूज कर सकती हूँ। ये इसके अंदर जो भी इसके पैकेज हैं उसको इंस्टॉल कर लिए। ठीक है। अब मैं इसको यूज कर सकती हूँ जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है उसको। तो मैं यहाँ पर आकर क्या काम करूंगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाइल्स हैं एक्चुअली मेरे पास स्टाइल शीट है ये वाली, ये मैं इंपोर्ट करूंगी। और ये स्टाइल शीट या तो मुझे index.js में डालनी है या फिर app.js में डालनी है। तो मैं क्या करूंगी, index.js जो मेरा रूट है जिधर से शुरू हो रहा है सारा काम, मैं वहां आके इंपोर्ट कर दूंगी ये फाइल। ठीक है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में थ्रू आउट रहेगी। ठीक है। कैन नॉट रिजॉल्व दिस, वेट, सीएस वाली फाइल की। नहीं, इशू नहीं होना चाहिए, इसको ये इंपोर्ट करनी चाहिए। What? नहीं, जेएस की में डालेंगे, सीएसएस में ही डालेंगे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मसला है कि फिर इंस्टॉल नहीं हुई होगी बूटस्ट्रैप सही से, ये इशू आ रहा होगा। लेट मी चेक कि वो इंस्टॉल्ड है या नहीं। ठीक है। नोड मॉड्यूल्स में हम जाएंगे एंड हमारे पास मैं ये उसमें भी आता लेकिन जैसे मैं फाइल में भी टॉप पे दिखा रहा हूँ। हम्म, ज्यादा नीचे नहीं ये है। है चलिए कितने गई रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये रही। अच्छा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है बट हम इंपोर्ट कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। तो यू कुड हैव बूटस्ट्रैप ना, बूटस्ट्रैप होना चाहिए लेकिन बूटस्ट्रैप का यहाँ पे है ही नहीं। एक मिनट, बंद करें सेक्शन। ये रहा ना बूटस्ट्रैप। ओके, बूटस्ट्रैप में कुछ भी नहीं है ना, इस वजह से वो ये नहीं ले पा रहा। इंस्टॉल कर देते हैं। हमने इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, फिर इंस्टॉल कर लेते हैं एक दफ़ा। एक मिनट, गेट बूटस्ट्रैप पे नहीं, सॉरी रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे। तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेते हैं। My first application. अच्छा, ये पहले npm इस तरह नहीं था ना आई गेस, या इंस्टॉल तो खैर उस टाइम भी कर। अब चेक कर लेते हैं कि
ओके, इंडेक्स डॉट जेएस में आके हम डाल देते हैं ये स्टाइल शीट। कंपाइल्ड हो गया अब सक्सेस, अब ठीक हो गया। ठीक है, अगर कंपाइल ना करता तो वो हमने हेडर फाइल्स नहीं डाउनलोड हुई थी बूटस्ट्रैप की सही तरीके से, ये मैंने खुद टाइप किया था तो मैंने यहाँ से कॉपी करके ले लिया। अब हमारे पास सीएसएस हो गई है ठीक तरीके से इंपोर्ट, तो अब हम इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो विल गो टू द कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम लोग नेव बार में चले जाते हैं। यहाँ पर एक नेव बार का डाटा है जो भी है एक्स वाई जी, हम इसमें से ये कुछ चीज़ें हैं इनको कॉपी कर लेते हैं और मैं चल जाती हूँ अपने हेडर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेडर के अंदर ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स जो है इनको इंपोर्ट करूँगी। ठीक है, एंड देन ये नेव बार हमारे पास आ जाएगी विच इज़ दिस। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लूँगी एंड इस डिव में आके पेस्ट कर लूँगी। अब मुझे इतना सारा डाटा नहीं चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि नेव बार collapse नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, नेव बार टॉगल भी नहीं चाहिए, बस एक ब्रांड चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे कह लेती हूँ लेट्स से कि मेरे पास है कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक हो गया। इधर पेस्ट करो थी लिंक सीएसएस वाली रिपोर्ट कहाँ ओके, नेव इज जी इंडेक्स डॉट जेएस में, पेस्ट करो। इंडेक्स में या ऐप डॉट जेएस में, जिसमें मर्जी कर दें। ठीक है, एक्स्ट्रा वार्निंग्स में डिलीट करवा दें क्योंकि जो चीज़ें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं उनको रिमूव कर दें। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको सेंटर करना है तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल क्लास यूज़ करूँगी और यहाँ पर क्लास का कॉन्सेप्ट और होता है, मुझे इस पूरे कंटेनर को ही सेंटर करना है। तो मैं यहाँ पे क्लास नहीं क्लास नेम यूज़ करती हूँ। ठीक है, रिएक्ट में मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगी और क्लास नेम में मैं कहूँगी जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करेगा, इसको सेंटर कर देगा लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे इस कॉन्टेक्ट फॉर्म में आके कुछ फॉर्म लेना है, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ फॉर्म पे। फॉर्म फॉर्म ये रहे फॉर्म्स। ठीक है, अब फॉर्म में ये ईमेल और पासवर्ड है और तो मैं बटन और फॉर्म ले लेती हूँ। ठीक है, और अच्छा मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, हेडर अलग कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम चीज़ों को क्लीन रखेंगे। कंपोनेंट के अंदर आके न्यू फाइल बना लेती हूँ जो कि है कॉन्टेक्ट फॉर्म की, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट जेएस के अंदर मैं आकर क्या काम करूँगी कि सबसे पहले वो इंपोर्ट करवाऊंगी फॉर्म और बटन। ठीक है, एंड देन मैं क्या करूँगी कि ये फॉर्म ले लूँगी, कॉपी, और यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगी। ठीक हो गया। अब फॉर्म में ईमेल तो मुझे चाहिए लेकिन ये पासवर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेबल दे दूँगी पासवर्ड की जगह नेम। ठीक है, लेट्स से, और इनपुट टाइप में मैं दे दूँगी टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में मेरे पास आ जाएगा इंटर नेम। ठीक है, और ये चेकआउट की ज़रूरत मुझे नहीं है, दिस फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और मैं इसको ले लूँगी। इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब मैंने ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाया है इन एक्चुअल, इसको मुझे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इस कॉन्टेक्ट फॉर्म को कहाँ कॉल करूँगी, अपने यहाँ पर। ठीक है, जिधर हेडर कॉल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करूँगी कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, और कॉन्टेक्ट फॉर्म को हेडर के बाद सॉरी दे दूँगी लाइक दिस। तो हेडर के बाद मेरा आ जाएगा ये कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक हो गया। अभी कॉन्टेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, नेम ऊपर होना चाहिए, मतलब ऐसे ही ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, एक मिनट, नो सॉरी,
तो यहाँ पर हम फिर भी ईमेल एड्रेस है। ओके, मैंने गलत किया। कंट्रोल एक्स, हाई, ठीक है। तो ये मेरे पास नेम आ गया एंड देन मेरे पास ईमेल आ गया। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि वैसे ही जैसे हमने पहले किया कि ये नेम और ईमेल का एड्रेस कुछ रेलेवेंट फील हो, तो मैं सबसे पहले जेसन ले लेती हूँ, ठीक है। जेसन क्या होता है आपके पास, जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको जेसन बोलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट आप कॉल करते हो, मैं ऐप के अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। लेट्स से मैंने वेरिएबल देना है, मैं कांस्टेंट वेरिएबल लेती हूँ, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं कॉन्टेक्स्ट के नेम से एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ, ठीक है। एरे इन एक्चुअल एरे ले लेती हूँ, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों ताकि, ठीक है। इसमें मैं ले लेती हूँ लेट्स से आईडी, ठीक है। उसके बाद नेम हो गया बंदे का, उसके बाद ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे आगे कह दिया रिश्पा जफर 754, ठीक हो गया। तो देन आपके पास आ जाता है आईडी, जिस टू फॉर एग्जांपल, नेम हम दे देंगे अस्मा, ईमेल हम दे देंगे अस्मा जापत, ठीक हो गया। तो मैंने ये फॉर एग्जांपल, ये अब मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, अब ये देखिए यहाँ पे एक आपको वैसे वैल्यू दे रहा है कि कॉन्टेक्स्ट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। अब हमारे पास फंक्शंस के केसेस में वी हैव प्रॉप्स, ठीक है। अब प्रॉप्स क्या चीजें होती हैं, मतलब जब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा लेकर जाना होता है, ठीक है, तो रिएक्ट में तो हम प्रॉप्स यूज करते हैं। और प्रॉप्स यूज करने का तरीका क्या होता है, अब मुझे ये डाटा सबसे पहले लेकर कहाँ जाना है, मुझे ये डाटा लेकर जाना है लेट्स से कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। लाइक मेरे पास हेडर है, हेडर के बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म के बाद लेट्स से मेरे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट में मुझे लेके जाना है, मैं अलग से एक लिस्ट एक पेज बना लेती हूँ जिसमें मैं डाटा लेके जाऊंगी। लेट्स से मैं सॉरी लेट मी फर्स्ट क्रिएट द कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट में मैं आ जाती हूँ, मैं आगे क्रिएट कर लेती हूँ एक कॉन्टेक्ट की लिस्ट है यहाँ पे, कॉन्टेक्ट लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक div रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है, जिसमें मैं फिलहाल लिख देती हूँ कि कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक हो गया। अब ये जो कॉन्टेक्ट की लिस्ट है इन एक्चुअल, हम क्या करेंगे कि ये कॉन्टेक्ट लिस्ट मुझे ऐप में चाहिए, ठीक है, मतलब कि इसके बाद एक कॉन्टेक्ट की लिस्ट आ जाए। तो फर्स्ट आई विल इंपोर्ट सॉरी कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, और मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट को यहाँ पर आकर यूज कर लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट आ रही है, ठीक हो गया। अब कॉन्टेक्ट लिस्ट से पहले हम सेम हेडर क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, सेम होगा जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमें यहाँ पर शो होगा, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म की जगह क्या दे देंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट, और हेडर की फाइल्स ऑब्वियसली इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में आके लाइक दिस, ठीक है। तो अब हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगी, मैं चाह रही हूँ वो ये जो जेसन है ये मैं रिट्रीव करूँ, ठीक है। तो वो जेसन रिट्रीव कैसे करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपने प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझना है। लाइक मैं ऐप में हूँ, मुझे ये कॉन्टेक्ट लेकर जाना है कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, ठीक है, मतलब ये वाली चीज दोनों चीजें लेके जानी है, मैं वहां रिट्रीव कराना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करूंगी, जहाँ पर आप ये कॉन्टेक्ट लिस्ट लिखते हो, यहाँ पर मैं एक कॉन्टेक्ट के नेम से एट्रीब्यूट बना लूंगी, जिसके अंदर ऐसे करके आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे और उसके अंदर ये कॉन्टेक्ट पास करोगे। अब मेरे पास ये कॉन्टेक्ट किधर चले गए, इस कॉन्टेक्ट के पास है इन एक्चुअल, ठीक है। और ये मैं लेके जा रही हूँ कॉन्टेक्ट लिस्ट के पेज में, सी ये कॉन्टेक्ट मैंने यूज कर ली है, एज अ प्रॉप पास कर रही हूँ, ठीक है, इसको एज अ प्रॉप पास कर रही हूँ इस कॉन्टेक्ट को। तो अब अगर मुझे ये चीज एक्सेस करनी है इन कॉन्टेक्ट लिस्ट पेज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सिंपल प्रॉप, ठीक है। अब मैंने प्रॉप्स लिख दिया, लेट मी सेव दिस, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर प्रॉप्स आ रही हैं, अगर मैं फिल वक्त इसको इंस्पेक्ट करती हूँ कंसोल करते हैं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है।
अब मैं अगर इसको यहाँ पर आकर लॉक करा लूँ ये कंसोल, ये प्रॉप्स, तो आप देखेंगे कि प्रॉप्स में क्या डाटा आ रहा है। जैसे मैंने प्रॉप्स को कंसोल कराया, सी प्रॉप्स में अब क्या आ रहा है, वो डाटा आ रहा है, वो एरे आ रही है एक्चुअल कॉन्टेक्ट वाली। अंदर क्या है, कॉन्टेक्ट है हमारे पास। अब हम चले जाएं, ये जो कॉन्टेक्ट है इन एक्चुअल ये प्रॉप है, इसके पास डाटा है। तो मैं यहाँ पर आके जब लिखा प्रॉप्स, ठीक है, अब मैं प्रॉप्स के अंदर जब लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल प्रॉप्स के अंदर जो कॉन्टेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये देखें प्रॉप्स में वो दोनों कॉन्टेक्ट आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स वो आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है पूरा, ठीक है। तो मेरे पास अभी एक्चुअल क्या हो रहा है कि वो प्रॉप्स में रिसीव करवा रही हूँ, मतलब वो एरे मुझे इस पेज पे मिल रही है, ठीक है, आके। अब मैं यहाँ पर जो लूप हम लगाते थे पहले, हम उस लूप की जगह क्या चीज लगाते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, जिसको मैं दे देती हूँ लेट्स से गेट रिजल्ट्स का नेम, कि मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को गेट कर रही हूँ, ठीक है। अब गेट रिजल्ट्स के अंदर मैं क्या करूंगी, ये जो प्रॉप्स हैं, ठीक है, इनके अंदर जो मेरे पास कांटेक्ट आ रहा था, कांटेक्ट आ रहा था ना, इसके ऊपर मैं मैप फंक्शन लगाऊंगी। मैप फंक्शन क्या काम करता है, ये लूप की तरह काम करता है, समझ आ रही है, जैसे हमारा फॉर लूप पहले काम करता था, ये मैप ये काम करेगा। तो प्रॉप्स के अंदर मेरे पास कांटेक्ट है, कांटेक्ट पे आके मैंने मैप फंक्शन लगाया और उसके अंदर एक एरो फंक्शन लगा दूंगी लाइक दिस, जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। अब इस मैप में एक्चुअल क्या आ रहा है, कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, या आप इवेंट बोल दो, एक ही बात है, इवेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वट एवर। अब मैं आके लॉग करा लेती हूँ, लेट्स से मैंने सिंपल कराया हेलो, सॉरी इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग बिकॉज वी हैवंट यूज रिटर्न, ठीक है, हमें रिटर्न यूज करना पड़ता है यहाँ पे इन एवरी केसेस। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आके करवा देती हूँ, या सिंपल शो करा देती हूँ डिव में हेलो, ठीक है, मैप करवा के। अच्छा अभी ये यहाँ पर शो नहीं हुआ, ये देखिए ये दो दफा अब हेलो शो हो रहा है ना, दो दफा, तो इसका मतलब है वो मैप कर रहा है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि अब हमें इसमें से डाटा को गेट करना है, ठीक है। तो जो हमने मैप फंक्शंस लगाए हैं, अच्छा अब अगर मुझे इस वैल्यू को नीचे शो कराना है, मतलब ओवर हेयर, ठीक है, कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर, तो मुझे ये जो मैं डिव रिटर्न कर रही हूँ एक्चुअल कॉन्टेक्ट लिस्ट की, ठीक है, मुझे यहाँ आकर कॉल करना पड़ता है इस फंक्शन को कॉल करने का गेन ये तरीका है, ठीक है। मैं सिर्फ अभी गेट रिजल्ट्स लूंगी, मैंने सिर्फ फंक्शन को नहीं कॉल किया, सिर्फ गेट रिजल्ट्स को लिया। जैसे गेट रिजल्ट्स लिया, सी मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो और हेलो, समझ आ गया। अब मुझे हेलो हेलो तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो इवेंट में डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं अगर आके लिखती हूँ इवेंट डॉट नेम, तो नेम आना चाहिए, आ गया। अच्छा इवेंट डॉट नेम में वो नेम नहीं ले रहा, एक मिनट कुछ एरर दे रहा है, ओके, क्योंकि ये इस तरह देगा, ठीक हो गया। तो अब क्या आ रहा है मेरे पास, अलिशा और अस्मा, ठीक है, हमें इस तरह करली ब्रैकेट्स में देना है। तो अब हमें नेम मिल रहा है, ठीक है, सिमिलरली वी विल गेट the email and the ID, ठीक हो गया। अब डाटा ही अलग अलग चाहिए, तो हमने ये डिव जो क्रिएट किया इन एक्चुअल, अच्छा अगर मुझे इस पूरे डाटा को थोड़ा सा असाइन करना है, लाइक पूरे पेज को असाइन करना है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट से स्पेसिंग देनी है, बिल्कुल जुड़ा है, तो मैं ऐप के अंदर ही आकर क्या कह दूंगी, ऐप में ये जो डिव है जिसमें सारा डाटा आ रहा है, इसको क्लास दे दो कंटेनर की। हमें पता है कंटेनर की क्लास क्या करती है, लेफ्ट राइट से इस तरह स्पेसिंग दे देती है, ठीक हो गया। तो ये स्पेसिंग दे देगी। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये डाटा एक उस फॉर्मेट में आए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस डिव को एक क्लास दे दूंगी रो की, ठीक है। अब इस रो में क्या हो रहा है, इन एक्चुअल हमारे पास डिव्स कॉलन आ रहा है, मुझे इक्वल कॉलन चाहिए, कॉलन 4 दे दूंगी, ठीक है, सेम एज द केस गोज हियर, ठीक हो गया। तो ये मैंने 3 दे दिया। अब मैं सबसे पहले इवेंट की आईडी दे दूंगी, देन इवेंट का नेम, एंड देन इवेंट की ईमेल। ये आ गया इवेंट की आईडी, उसका नाम और उसकी ईमेल, ठीक है।
ओके, अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास इवेंट हमने दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इवेंट की आईडी दे रही है, हम इवेंट की जगह कॉन्टेक्ट लिख देते हैं डायरेक्ट, तो वो भी ओके है, ठीक है, क्योंकि वो जो भी पैरामीटर यहाँ देंगे उससे वो वही लेगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी दे सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर डाटा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो चीज़ है, ये जो डिज़ाइन हो रही है, ये मेरे पास एक सिंपल कार्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर आके कंपोनेंट्स के अंदर एक बना लूंगी कॉन्टेक्ट का कार्ड, ठीक है, मैं सॉरी कंपोनेंट्स में मैं आऊंगी और मैं यहाँ पे आकर एक सॉरी 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 फाइल बनाऊंगी विच इज कॉन्टेक्ट कार्ड डॉट जेएस, ठीक हो गया। अब कॉन्टेक्ट कार्ड में हम क्या काम करेंगे कि ये जो डाटा है, ठीक है, विच इज योर रो, ये ले जाएंगे कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर, समझ आ गई। और जाहिर है ये डाटा कहाँ से, प्रॉप से आएगा, तो वी यूज प्रॉप्स फॉर दैट पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर वो सबसे पहले कॉल करवाएंगे कॉन्टेक्ट कार्ड, ठीक हो गया, और यहाँ रिटर्न कराएंगे वो कॉन्टेक्ट कार्ड, ठीक हो गया। अब हमने इस कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर ये इवेंट उधर लेकर जाने हैं, ठीक हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर आके दे देती हूँ कि कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू इवेंट, अभी इवेंट एज अ प्रॉप पास हो गए, ठीक है। तो अब क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में डाटा है, तो जब मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रॉप्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इवेंट नहीं लूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके कह दूंगी कि प्रॉप्स के पास अंदर मेरा क्या आ रहा है, एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं इसको चेक कर लेती हूँ मेरे पास प्रॉप्स में क्या आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये दिस कमेंट कर लेते हैं, ओके, वो कह रहा है कि आप इसमें कुछ रिटर्न नहीं करा रहे, तो हम हम्म, उफ, एक div दे देते हैं, उसी चीज की देखनी है। अब क्या आ रहा है, के डी एस एच आ रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास कंसोल में, अगर हम कंसोल को क्लियर कर लें, ठीक है, अच्छा हमारे पास डाटा इस तरीके से आ रहा है। अभी कंसोल में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर आकर प्रॉप्स कंसोल करवा लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉप्स में अब क्या आ रहा है, ठीक है, प्रॉप्स में क्या आ रहा है, वो आ रही है कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है, और कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे पास वो कॉन्टेक्ट आ रहा है, ठीक है, जिसमें आईडी से, तो हमारे पास कॉन्टेक्ट की एक्चुअली एरर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे आके कहूँ कि प्रॉप्स डॉट कॉन्टेक्ट आ गया, अब हमारे पास दोनों कॉन्टेक्ट दोनों आ रहे हैं ना। अब तो मतलब ये प्रॉप्स डॉट कॉन्टेक्ट मैं इसको स्टोर करवा लेती हूँ किसी चीज़ में, ताकि मुझे बार बार यूज़ ना करना पड़े। ओहो, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक आइटम के नेम से वेरिएबल बना लेती हूँ और उसमें आकर ये स्टोर करवा लेती हूँ प्रॉप्स के अंदर कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, अगर मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ कि जो मेरे पास लाइक दिस, कि आइटम के अंदर जो मेरे पास हैं, आइटम में जो नेम है, तो ये आ गए मेरे पास नेम, ठीक है। तो अब मेरे पास नेम आ रहा है, ठीक हो गया, और इसी तरह ईमेल और वो चीज़ें गेट होंगी, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, ओवर हियर आइटम के अंदर से आईडी, ठीक है, सिमिलरली आइटम के अंदर से नेम, आइटम के अंदर से नेम के बाद क्या जा देगी, ईमेल,
तो ये समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रॉप्स से डाटा फेच किया है। और एक्चुअल में इस तरीके से हमारे पास डाटा होता है। तो जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, ये हमारे पास सारे फंक्शनल कंपोनेंट है। जो हम RFC यूज कर रहे हैं ना, ये फंक्शनल कंपोनेंट होता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक्चुअल हमारे पास प्रॉप्स यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं क्लास कंपोनेंट की बात करूं तो क्लास कंपोनेंट के अंदर भी यूज स्टेट, ओके। तो स्टेट या क्लासेस किस तरह हम बनाएंगे, अगर मैं लेट से जनरल दूं, ये तो हमने जो फाइल्स बनाई इनको हम छेड़ते नहीं है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्लास कंपोनेंट के नेम से बना लेते हैं या जो भी, ठीक है। यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स के अंदर आके एक बना लेती हूँ, लेट्स से फाइल क्लास कंपोनेंट, या एक मिनट एग्जाम्पल के नेम से बना लेती हूँ, example.js। ठीक हो गया। तो अब example.js हमारे पास क्लास कंपोनेंट होता है ये, दिस इज योर क्लास कंपोनेंट। और क्लास के केसेस में वी हैव कंस्ट्रक्टर, हम क्या करते हैं, स्टेट यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है। ये हम लेटर ऑन आगे देखेंगे, फिल वक्त में कॉन्सेप्ट को मर्ज नहीं करी, ठीक है। प्रॉप्स तक आप समझेंगे प्रॉप्स कैसे। वैसे हम क्लास कंपोनेंट्स यूज भी बहुत कम करते हैं, मेजॉरिटी टाइम्स हम फंक्शनल कंपोनेंट्स ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं सिंपल ये बताऊं, ठीक है, तो अगर हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, हम किस तरीके से बनाते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास लेट से मैंने एग्जाम्पल है तो मैं एग्जाम्पल के नेम से ही बनाती हूँ, ठीक है। और ऐसे करके हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जो कि कुछ रिटर्न कर रहा होता है लाइक दिस समथिंग, ठीक है। और हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसको एक्सपोर्ट लाजमी करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एग्जाम्पल या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और रिटर्न के अंदर हम क्या काम करते हैं, आके दिख देते हैं। तो ये हमारा बनता है फंक्शनल कंपोनेंट, दिस वन इज योर फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल केसेस में प्रॉप्स यूज हैं। क्लास के केसेस में हम क्या काम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। एंड देन हमारे पास होती है क्लास, ठीक है। अब क्लास का नेम हो जाएगा लेट्स से एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगी क्लास एग्जाम्पल एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक हो गया। ऐसे हमारे पास क्लास बनती है, ठीक है। एंड देन क्लास के केसेस में भी हम क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाते हैं समथिंग जस्ट लाइक div, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो क्लास का नेम है एग्जाम्पल, ठीक हो गया। एंड देन वी विल यूज दिस। अच्छा ये क्यों इस तरह दे रहे हैं, एक मिनट, हमने कोई मिस्टेक की होगी रिटर्न में, देख लेते हैं इतना सिंटैक्स तो। रेंडर, सॉरी 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 सॉरी, वी यूज रेंडर फंक्शन, ओके। यही मेरे दिमाग से निकला, हम इसके अंदर रेंडर डायरेक्ट रिटर्न नहीं यूज करते, रेंडर का मेथड यूज करेंगे, रेंडर के अंदर हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है। और रिटर्न कराने की जो भी उसकी स्कीम है, एक मिनट हम देख लेते हैं क्या थी, ऐसे ही करवाया हुआ है, अच्छा वो उस वजह से दे रहा है, ठीक है। ओके, हमने क्योंकि डिव नहीं रिटर्न कराई इस वजह से दे रहा है। एक मिनट, रेंडर में हमें क्यों दे रहा है, अच्छा हमने कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का है, रेंडर में कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगी, ठीक है। रिटर्न में राउंड यूज होंगी। यहाँ पे कर्ली से पहले रेंडर के आगे मेथड होगा, नहीं हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं सिंटैक्स में, एक मिनट सॉरी। रेंडर में उसने मेथड लिया है प्रॉपर, नहीं वो वहां पे नहीं दे रहा, ठीक है। लेट मी ट्राई दिस,
इसको हम ना ना कॉपी ना, कर ले। छोड़ 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 ये छोड़। यहाँ पे रेंडर की मैं यहाँ यही पे कह जाती रही है, हूँ ना। ब्रैकेट सिर्फ एक मैं ब्रैकेट की मिस्टेक है, ये यहाँ से नहीं, रिमूव करें ना। ये यहाँ नहीं ना आती, मैं यही कह रही हूँ। नहीं, गलत नीचे बता रही हूँ। नीचे पर्पल वाली। एक मिनट, मुझे कंफ्यूज नहीं करो। ये चीज करनी है हमने। मैं बताती हूँ। रेंडर, कर ये फंक्शन है रेंडर का। हाँ, अब दिस एंड return। देन रिटर्न आता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास, बस इसको हटा दें कुछ। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम ये क्लास कंपोनेंट है और वो फंक्शनल कंपोनेंट था। एंड इसके केसेस में वी विल यूज स्टेट्स एंड उसके केसेस में वी यूज प्रॉप्स। ठीक है, और हमने आज प्रॉप्स पढ़े जी। ये क्या था? RCC RCC, RCC और RFC। ठीक RFC है, फंक्शन के लिए था। RFC फॉर फंक्शनल एंड RCC फॉर क्लास। ठीक है,